हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। कल हमने 13 क्वेश्चन किया था पहले वाले पार्ट में और उसमें बेसिक पढ़ाया गया है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। और हमारे चैनल पे पूरा मैथ डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो ज़रूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर। देखिए क्या बोला है, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, मतलब 50। 100 का आधा कितना होगा, 50 होगा, उसको 20% लाभ पर 120/100 कर लेंगे। तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। शेष कितना बचा, 50 और बचा, 50 चला गया तो कितने प्रतिशत लाभ पर, 40% लाभ पर इसको बेचा गया। तो 140/100 हो जाएगा। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया हो तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर 100 गुणे 125/100, क्योंकि यहाँ पे बोला है सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो पहले से 100 रुपये कम मिलता। अब देखिए कम या ज़्यादा जहाँ पे बोलेगा तो वहाँ पे माइनस लगा देंगे बीच में। तो यहाँ इतना हमारा 100 हो गया और ये 100 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 60 आएगा, काटेंगे तो 60 प्लस ऐसे ही ये 70 आ जाएगा आपका। फिर माइनस 100 से 100 कट जाएगा, 125 बराबर 100। इसको करेंगे तो 130 आएगा और 130 में से 125 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 5 बराबर 100, तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। मतलब 99 रुपये का एक वस्तु है और वो 2 वस्तुएं बेच रहा है। उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि हो रही है। उसे कितना लाभ या हानि होगा, यही बताना है हमको। तो चलिए यहाँ ऑप्शन में थोड़ा गलती है, ठीक है, ये परसेंटेज यहाँ पे नहीं रहेगा। देखिए 99 गुणे 2 करेंगे 198 होगा। क्योंकि यहाँ पे बोला है एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपये की दर से खरीद रहा है, तो दोनों वस्तुओं का दाम कितना होगा, 198 रुपये होगा। अब देखिए एक पर उसे 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 110/100 बराबर 99, और दूसरे पे क्या हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, मतलब 90/100 बराबर 99 करेंगे। अब इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ 11 नहीं 99 कितना हो जाएगा, और 10 का गुणा 9 में करेंगे तो 90 हो जाएगा। ऐसे इसका करते हैं, 1 0 से 1 0 गया और 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो ये कितना हो जाएगा, 11 दाहम 110। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 200, मतलब 200 रुपये में लिया होगा और ये 198 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है। सॉरी, यहाँ बचता लिखा गया है, यहाँ बेच रहा है। ठीक है, बेच रहा है। तो देखिए उससे कितना लाभ या हानि होगा, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 16वां क्वेश्चन है हमारा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, मतलब 100 रहा होगा अंकित मूल्य, मान लेते हैं, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 80। अब 12% की छूट देने के बाद जो हमारा अंकित मूल्य, इसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस मतलब जो छपा रहता है, प्रिंट रहता है सामान पे। अब इस पे 12% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 12% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 100 में 12 घटा देंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 100 का अगर दिया है तो जितना बोला रहेगा उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 12% डिस्काउंट बोला है तो 88 लिख सकते हैं। इसको निकालेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे 100 गुणे 12/100 करेंगे तो ये 12 आएगा। अब 100 में से 12 घटा लेंगे तो ये 88 आएगा। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 88। अब देखिए क्या बोला है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। अब कल हमने फॉर्मूला देखा था लाभ प्रतिशत का, क्या होता था, लाभ
बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, अब देखिए 100 रुपये प्रिंट था, खरीदा कितने में था 80 में, क्रय मूल्य मतलब खरीदा है 80 में, खरीदा बेच कितने में रहा है 88 में। अब फायदा कितने का हो रहा है 8 रुपये का हो रहा है, तो ऊपर 8 हो जाएगा, खरीदा है 80 में गुणे 100, तो 8 दहम 100 10% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, यदि व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करता है, सूची मूल्य मतलब वही प्रिंट प्राइस जो लिखा रहता है सामान पे, कि 10% डिस्काउंट देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो, इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है। ठीक है, देखिए 450 रुपये में खरीदता है, अब इसका जो एमआरपी है इस तरह डिसाइड करता है वो कि इस पे जो है 10% का डिस्काउंट, मतलब ये सूची मूल्य कुछ एक्स निर्धारित किया, इस पे 10% का वो डिस्काउंट भी दे रहा है, मतलब 90/100, तथा उसको 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए 450 रुपये में ये खरीदा है, प्रॉफिट कितना ले रहा है इस पे 450 रुपये में, यहाँ फिर से लिख लेते हैं 450 रुपये में प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो 120/100 करेंगे, ये 0 से 0 चला गया, और 45 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 450 और 90, तो 540 हो जाएगा। ये इसका आ गया प्रॉफिट के बाद का प्राइस। अब कुछ वो जैसे एमआरपी निर्धारित किया होगा वो हमको नहीं पता है, अभी उसको एक्स मान लिए, अब एक्स गुणे 90/100, उस पर डिस्काउंट दे रहा है 10% का, और अभी हमारे पास कितना बचा है 540 बचा है, मतलब हमको एमआरपी नहीं पता है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा निकल गया है 540 रुपये। अब निकाल लेते हैं इसको भी, 1 0 से 1 0 गया, और 9 6 का 54 60, तो कितना हो जाएगा x बराबर 600। 600 हमारा आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, 600 रुपये उसका प्रिंट किया सामान पे, वो 600 रुपये प्रिंट किया, अब उस पर 10% का डिस्काउंट देगा तो क्या हो जाएगा 540 आएगा। अब 540 में क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट ले रहा है, वो खरीदा कितने था 450 रुपये में, ये हमने उल्टा देखा। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे हमको 450 रुपये पता था पहले, और उसे 20% का प्रॉफिट निकाल लिए हम, 540 आ गया, अब हमारा 540 विक्रय मूल्य आ गया, अब हमको निकालना है प्रिंट प्राइस, तो x गुणे 90/100 बराबर 540 कर दिए तो आंसर आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा आपको। चलिए 18वां क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब जितने में वो सामान खरीदा है उससे 25% अधिक अंकित कर रहा है, लिख दे रहा है उस पर, तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए क्या बोला है 25% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, मतलब 100 रुपये में मान लीजिए वो खरीदा है, प्रिंट कितना कर रहा है 125 कर दे रहा है। ठीक है, प्रिंट 125 कर दिया, अब डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का, 10% का उस पर डिस्काउंट भी दे रहा है, तो क्या करेंगे ये यहाँ पे 90/100 कर देंगे। कैसे किए देखिए, 25% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है तो 125 लिख लिए, फिर इस पर क्या कर रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ 90/100, ये हमने डायरेक्ट लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपये माना होगा, कुछ कॉस्ट प्राइस उसका होगा। ठीक है, अब उस पर 125 मतलब 25% बढ़ा के लिख रहा है 125/100, फिर क्या कर रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 90/100, तो देखिए ये 100 से ये 100 कट गया तो 125 गुणे 90/100 आया, तो आप डायरेक्ट पहले वाले को बटे 100 नहीं लिखेंगे फिर भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया था, तो पहला वाला जो होता है उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 125 डायरेक्ट लिख सकते हैं, बटे 100 लिखने का ज़रूरत नहीं रहता है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 125 गुणे 90/100 हुआ, तो 25 चौके 100 और 25 बचे 125। अब 90 का 5 में गुणा करेंगे तो 450 हो जाएगा बटे 4। अब इसको काट लेते हैं,
तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8 और 4 पच्चीस 20, 112.5 आ रहा है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 12.5 इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान वही हमने माना था 100 रुपये में ख़रीदा था, अब इतने में वो दे रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12.5 का। चलिए 19वां क्वेश्चन है हमारा। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रहा होगा, तो 120 अंकित कर रहा है 20% अधिक, तथा इस पर कुछ छूट देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। इस पर कुछ छूट दे रहा है वो और 8% लाभ पर सामान बेच रहा है, मतलब 108 पे सामान बेच रहा है वो। तो छूट की दर क्या है वही बताना है, मतलब डिस्काउंट कितना हो रहा है 12 का, और 12 का डिस्काउंट किस पे दे रहा है, 120 जो एमआरपी था, एमआरपी वो लिख के रखा था उस पे दे रहा है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, बाई किस पे दे रहा है, एमआरपी नीचे लिखेंगे 120, इसको ध्यान रखिएगा, गुणे 100 कर देंगे। तो 12 दाहम 120 और 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना हो जाएगा 10, तो 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं क्या है। 20वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 570 रुपये में बेचने पर 2/17 भाग का लाभ प्राप्त होता है। तो उसे वस्तु को कितने में बेची जाए, यहाँ पे शायद गलत हुआ है, तो उस वस्तु को, यहाँ उसे नहीं होगा, तो उस वस्तु को कितने में बेची जाएगी, मिसप्रिंट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो उस वस्तु को कितने में बेची जाएगी कि 2/17 भाग की हानि प्राप्त हो। देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 2/17 का, और हानि भी 2/17 का। अब देखिए हम बीच में क्या लिख लेते हैं, 17 लिख लेते हैं, ये अच्छे से देखिएगा, बीच में हमने 17 लिख लिया, ठीक है। अब लाभ हो रहा है तो इसको जोड़ दीजिए, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, और हानि हो रहा है तो घटा दीजिए, 17 में 2 गया 15, और बीच में हमारा 17 हो जाएगा जो नीचे वाला है। अब देखिए क्या बोला है, किसी वस्तु को 570 रुपये में बेचने पर 2/17 का लाभ होता है, मतलब 570 रुपये में बेच रहा है, तो 19 बराबर ये जो लाभ का है 19 बराबर 570 कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इस 30 का गुणा क्या बोला है, हानि यहाँ पे पूछा है, तो इस 30 का गुणा हम 15 में कर देंगे, तो 30 गुणे 15 करेंगे तो हमारा 450 हो जाएगा। तो 450 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब चलिए 21वां देखते हैं। देखिए किसी वस्तु को 756 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 546 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का दोगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो 756 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, जहाँ पे लाभ बोलेगा तो वहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 2x हो जाएगा बराबर 546 में बेचने पर होने वाली हानि का दोगुना है, तो यहाँ पे हानि जहाँ पे बोलेगा वहाँ x हो जाएगा। फिर से पढ़ लीजिए, किसी वस्तु को 756 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 546 में बेचने पर होने वाली हानि का कितना है, दुगना। तो यहाँ पे ये हमारा लाभ वाला है, ये हानि वाला है, तो लाभ वाले में माइनस और हानि वाले में प्लस करेंगे, और यहाँ पे दुगना बोला है लाभ वाले में तो दुगना कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर -2x है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, तो x और 2x 3x हो जाएगा बराबर। अब ये 546 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 756 में माइनस हो जाएगा, तो 756 माइनस 546 कर लीजिए, तो 0 1 और 2 210 आ रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 7 21 70 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू आ गया, अब दोनों में से किसी एक में रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए जैसे 546 वाले में हम रख देते हैं, तो 546 प्लस x किया है, तो x की जगह 70 रख देंगे, तो 6 0 6 होगा, और 7 4 कितना होगा 11, और ये 616 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर इसमें भी रखते हैं तो वही आंसर आएगा, 756 माइनस 2x बोला है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 70 दूनी 140 होता है, तो इसमें से 140 घटा लेंगे, तो यहाँ पे 6 आएगा, 1 आएगा और 6 616 इसमें भी आ रहा है,
ठीक है, तो किसी में भी रखिए आंसर वही आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना है, 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, इसको ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। सेल प्राइस जो होगा तो उसका कितना है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। मतलब 100 में बेच रहा है तो 40 में खरीद रहा होगा, यही चीज बोला है। तो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, विक्रय मूल्य जो है हमारा क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, ये निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, देखिए विक्रय मूल्य जो ये देखिए ये लिखा है विक्रय मूल्य, इसको ऊपर लिखेंगे। क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का जहां पे ये का आ जाएगा उसको नीचे लिखना है आपको। तो क्रय मूल्य कितना है, 40 गुणे 100 कर देना है। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, अब 4 का भाग 100 में देंगे तो क्या होगा 25, और 25 का गुणा 10 में करेंगे तो 250। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है। कितना है, 3200। ये मार्क प्राइस हो गया जो एमआरपी डाला रहता है किसी चीज पे। तो फिर आगे इसे 2 क्रमिक बट्टा, बट्टा को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट के साथ 2448 रुपए में बेचा गया। इस पे 2 ठो डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, यदि पहला डिस्काउंट 10% का हो, मतलब 90/100, तो दूसरा डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट मतलब 100 से कम होता है, तो यहाँ दूसरा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 100 - x, हमको नहीं पता है, बटे 100 बराबर ये सब डिस्काउंट देने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है, 2448 रुपए में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 2 जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 32 का 9 में गुणा कर लेते हैं, तो 32 गुणे 9, तो ये हो जाएगा 288। ठीक है, और इधर 100 - x बचा। अब ये जो 10 है इसको उस तरफ ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 1 जीरो और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 24, 48 और 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देते हैं। तो 288 का अंदर गुणा करेंगे तो 288, 2 जीरो और लग जाएगा, माइनस 288 x हो जाएगा बराबर 24,480। 1 जीरो से नहीं, अभी नहीं कटेगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। देखिए अब ये जो है इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो 288x बराबर क्या हो जाएगा 24,48 0 माइनस 288 00। थोड़ा अंक बड़ा दिया हुआ है इसीलिए आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपका स्पीड रहेगा तो जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 288x बराबर, अब इसको घटा लेते हैं, तो 28 800 में से 24,480 घटा लीजिए, तो 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, कितना आया 43 20 आया। अब इसको जब 288 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका x बराबर 15 आंसर आ जाएगा। तो सी का ये सी वाला आपका आंसर हो जाएगा 15। अब चलिए, आपको अभी बहुत बड़ा दिख रहा होगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो गया है इसका। अगर छोटा अंक रहता तो जल्दी होता। और इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ए जो 100 - x है तो ये थोड़ा लॉन्ग बना देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार 1 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है, तो उसे किस भाव से बेचना होगा कि उसे 25% का लाभ हो। देखिए 1 रुपए में 15 वस्तुएं खरीद रहा हो तो उसे किस भाव से बेचना होगा कि 25% का लॉस हो। तो यहाँ पे 100 लेंगे, क्यों लेंगे, सीपी हमारा हमेशा क्रय मूल्य 100 पे रहता है।
15 वस्तुएं मान लीजिए 100 रुपये में खरीद रहा है, तो उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा? 125 रुपये में बेचना होगा। ठीक है, देखिए एक दुकानदार 1 रुपये में जितना रुपये बोलेगा तो इस तरफ लिख लेंगे, 15 वस्तुएं खरीद रहा है तो उसे किस भाव से बेचना होगा कि 25% का लॉस हो। मतलब 100 में खरीद रहा है तो 125 में बेच रहा होगा, तब तो 25% का लॉस लाभ हो रहा है। तो देखिए इसको काट लेंगे, तो 25 25 125 और 25 चौके 100 और फिर 5 3 15, तो कितना आ जाएगा? 1 बराबर 12। तो कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? पहले 15 बेच रहा था, अब 12 बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमारा प्रॉफिट लॉस समाप्त हो गया। तो मिलते हैं, कल से नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा आपका। तो अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और रेगुलर बने रहने के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।